आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो कौन सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है जी? पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम स्टैंड्स फॉर बैलेंस स्टेट। ठीक है ना? जैसे आप किसी चीज का वेट करने लगे हो, वजन करने लगे हो, ठीक है, तो जो पुराने वाले वेइंग बैलेंस होते थे वो हिलते रहते थे जब तक दोनों साइड पे वेट बराबर ना हो जाए, जैसे उन्होंने, ठीक है, तब तक वो हिलता रहता था। जब तक दोनों साइड पे वेट बराबर हो जाता था, वहां पे आके वो क्या हो जाता, बैलेंस स्टेट आ गई। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर वही स्टेट तुम्हारा केमिकल प्रोसेसेस के लिए आ जाए तो मतलब क्या आ जाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, मोटी मोटी बात ये है चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है इसके कहने का? चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, जो बातें याद बोलूंगा वही याद रखनी है, इसमें से आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। वो मतलब इजी चैप्टर है, गुड चैप्टर है तुम्हारे लिए, तो वरदान है जी। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो क्या होगा, मान लो आपका कोई रिएक्शन हुआ, ए प्लस बी गिव सी, सी प्लस डी। ठीक है जी, ए प्लस बी कैन ऑल्सो गिव सी ओनली, इट डिपेंड्स। मान लो दो रिएक्टेंट थे, दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया है, फ्लो में ऐसे लिखने की आदत होती है। आप ये मत सोचना कि हमेशा दो ही प्रोडक्ट होते हैं और दो ही रिएक्टेंट होते हैं। एक रिएक्टेंट अकेला भी अगर आप हीट करो, वो टूटेगा, डिकम्पोज करेगा, दो प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना शुरू करोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है बहन जी, क्लियर है? तो ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आ गई। अब तो दिस इज ए गिव्स सी एंड बी एंड सी, यही हो ना? और नेक्स्ट पॉइंट आपने नोट करना है, ये इक्विलिब्रियम का एरो कैसे होता है। इट इज हाफ एरो फॉरवर्ड, हाफ एरो बैकवर्ड। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम ऐसे बोलते हैं इस निशान को, जितना आगे एरो है उतना ही एरो पीछे है। एक तो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे बच्चे कर देते हैं, बोलेंगे इनमें से कौन सी स्टेट इक्विलिब्रियम वाली रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है बाकी सारा कुछ सेम लिखा हो, बस एरो में फर्क डाला हो। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन आगे की तरफ ज़्यादा जा रही है और पीछे की तरफ कम जा रही है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ जी इसका? सॉरी, अभी अभी अब आगे की तरफ है, पीछे की तरफ कम है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? पीछे की तरफ ज़्यादा जा रही है और आगे की तरफ कम जा रही है। तो इसको देखते हो हम क्या सोच सकते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल हुई? रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हुए कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हुए? अगर तो रिएक्शन आगे की तरफ ज़्यादा जा रही है मतलब रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो क्या चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी? प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन पीछे की तरफ ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, स्टेबल चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है, कम होती है? ठीक है जी, कम होती है। ठीक है, जब तुम बड़े खुश होते हो, घर से पढ़ते पढ़ते बाहर निकल जाते हो, ठीक है ना, सारा दिन एनर्जी वेस्ट करे, घर में जाके सो जाते हो ना, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है जी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम बड़े टाइप का हो सकता है भाई साहब। ठीक है, तो एक तो आपके प्रोसेस क्या हो सकते हैं, जो आप प्रोसेस करोगे वो तो या तो हो सकते हैं फिजिकल प्रोसेस हो सकते हैं। एक आपके प्रोसेस क्या हो सकते हैं, हर प्रोसेस में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ ही जाता है। ठीक है जी, जितनी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, वो सारी कहाँ पहुंच गई होती हैं? इक्विलिब्रियम पे। वो कहाँ पहुंच गई होती हैं? इक्विलिब्रियम में। यानी कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, वो कहाँ पे होंगी? स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रही हैं, या एक बार शुरू कर दो तो अपने आप चलती रहे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में मतलब क्या होता है? विच वंस इनिशिएटेड गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, या विच कैन अकर बाय इटसेल्फ। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाए। ठीक है, जैसे आपने इवेपोरेशन है, दैट इज स्पॉन्टेनियस।
बाहर मतलब सुखाने के लिए रख दो, कपड़े सूख जाते तो हम उसको हीट तो नहीं करते, कुछ करते नहीं। पेट्रोल को एक बार आग लगा दी, जब तक सारा का सारा पेट्रोल नहीं जलेगा तब तक आग रुकेगी नहीं। दिस इज ऑल्सो ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो देखो। अब बताओ, जब आप आइस को मेल्ट कराते हो, ये मैंने आपको पहले बोला था, आइस को मेल्ट करते हो वाटर बनता है लिक्विड, ये होता है सॉलिड। ये फिजिकल प्रोसेस हुआ कि नहीं, स्टेट चेंज हो गई। अब जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे किस टेम्परेचर पे होते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक एग्जांपल दिया है। ऐसे वाटर को अगर आपने बॉयल कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो आपका वाटर वेपर बन गया। ठीक है जी, ये कितने डिग्री पे होगा 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे ही वाटर बॉयल करेगा, 100 डिग्री पे ही वाटर वेपर कंडेंस करेंगे। ठीक है जी, ये दोनों स्टेट्स, ये भी कौन सा प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो अभी फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और कोई एग्जांपल हमारे पास निकल के आ रही है। ठीक है, ये देखो उसने एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे कि वाटर, ये फिजिकल प्रोसेस के अंदर वाटर वेपर से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट उसने बताया हुआ, देखो ये उसने, आपने हीट नहीं करा हुआ, इवापोरेशन नहीं होने दी। ठीक है जी, अब ये देखो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, वाटर वेपर ये बन रहे हैं, यहाँ पर अल्टीमेटली कंडेंस होकर बाहर अंदर आ जाएंगे। ये बेल ऊपर से वेसल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर आप इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम देखना चाहते हो तो ये वेसल ऊपर से क्या होना चाहिए, अगर वेसल ऊपर से क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो दिस इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी अटेन्ड इन ओपन वेसल। समझ लगी। अगर आप लिक्विड और गैसियस स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम देखना चाहते हो, ठीक है जी, तो आप चाहते हो इक्विलिब्रियम दिखे आपको, तो मतलब क्या है, आपको कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकालना, कोई भी रिएक्टेंट बाहर नहीं निकालना, निकलना नहीं चाहिए। ठीक है जी, नहीं तो रिएक्शन एक ही तरफ जाना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। दिस इज दी वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपने वेसल ओपन रखनी है या क्लोज रखनी है। ये भी एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो, कहता है इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज एज टाइम गोज बाय। जितना, एक ऐसी स्टेट आ जाती है, अवस्था आ जाती है जहाँ पे कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा लगेगा आपने वो चीनी को डिजोल्व करना शुरू करते हो फॉर एग्जांपल पानी के अंदर, ठीक है, चीनी अंदर जाती रहती जाती 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 रहती है। ठीक है जी, अल्टीमेटली क्या होता है, थोड़ी देर बाद चीनी नीचे बैठनी शुरू कर जाती है। ये स्टेट जो आ गई, ये स्टेट कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट हो जाएगी। कौन सी स्टेट हो जाएगी, अब आपको कैसे पता चला इक्विलिब्रियम वाली है। ठीक है जी, अब आप लोग, आप क्या सोचते हो, जब आप चीनी डिजोल्व करते हो बीच में, डिजोल्व होती है कि नहीं होती। जब आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं ना उसको, जिसमें फर्दर चीज डिजोल्व नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, आपको पता ही है, हलवाई जब चाशनी बनाता है, गर्म करता है, तो उसके अंदर चीनी फिर से डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है। जब उसको बंद कर देता है गैस को, वो चीनी फिर से नीचे गिर जाती है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट इज फॉर्म्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब बताओ, जब आप चीनी को डिजोल्व करते हो बीच में, वो डिजोल्व होती है कि नहीं होती सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। नहीं नहीं, जस्ट वो टेम्परेचर वो आ गया, वो टाइम आ गया, टेम्परेचर नहीं, टाइम, टाइम आ गया कि आप पहले डालो, बीच में डिजोल्व होती जा रही है, बाद में वो आप देखते हो कि नीचे गिरना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे बताओ, मैं और चीनी डालूंगा, बीच में डिजोल्व होगी कि नहीं होगी, हो रही होती है। इट इज हैपनिंग। हाउ, दिस इज द पॉइंट। अगला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है, आपको लगता है इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक इन नेचर होता है, इट इज नेवर स्टैटिक। इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले और फैक्ट्स को देखो।
ये पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे इज दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। देखो होता क्या है, आपने कभी उसको ध्यान से देखा नहीं है सोल्यूशन को, लगता आप ऊपर से शुगर के क्रिस्टल डाल रहे होते हो, आपके चम्मच के अंदर शुगर के क्रिस्टल होते हैं, पर नीचे शुगर का क्या आता है, पाउडर आता है। मतलब क्या है, कुछ तो हुआ है ना, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। होता क्या है कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है, आपको पता है जब आप डिजोल्व करते हो, अगर आप शुगर को डिजोल्व कर दो पानी में, क्या आप उसको शुगर को बाद में शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये शुगर का सोल्यूशन है, उसमें मेरे को शुगर और वाटर सेपरेट करनी हो सकती कि नहीं हो सकती? बाय सिंपल मीन्स, कैन बाय यूजिंग एनी सिंपल मीन्स यू कैन सेपरेट इट। हाँ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ, कुछ हद तक क्यों, हो ही जाएगा। गर्म करोगे, पानी उड़ा दो, पीछे क्या बच जाएगा? सिंपल मीन्स है, तुमने कौन सा केमिकल रिएक्शन करा है, तुमसे कौन सा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए, ठीक है ना, यू कैन सेपरेट इट। ठीक है जी, जब पानी उड़ नहीं जाएगा एक टाइम पे, पीछे क्या रह जाएगा? वही चीज है, क्या फर्क क्या पड़ जाना है, चीनी की जगह खंड होता क्या है इसका मतलब, जो तुम्हारे यहाँ होता क्या है, जब तुम सोल्यूशन बनाते हो तो जो एम्प्टी स्पेसेस होती है ना, आपको पता है लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, तो वहां पे जाके ये शुगर बैठ जाती है, और जब वो सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस क्या होती हैं, ऑक्यूपाई हो जाती हैं, सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस में आके शुगर बैठ जाता है, तो अब नए शुगर को बैठने की जगह नहीं मिलती। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर फर्दर डिजोल्व होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, आपको लगता है, बट क्या होता है, नई शुगर आती है, वो उस पुरानी शुगर को धक्का मारती है, वो जो पुरानी शुगर है नीचे गिर जाती है और नई शुगर अंदर आ जाती है, उसकी जगह आगे बैठती, आगे 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 खिसक आगे खिसक आगे खिसक, ऐसे ही। ठीक है ना, मतलब जितनी चीनी डिजोल्व हो रही होती है उतनी चीनी क्या आ जाती है, बाहर। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ लग गई है? दैट इज वाई इक्विलिब्रियम इज, ये तो एक एग्जांपल बताइए मैंने तुमको, सबसे सिंपल, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाई, ये तो एक सिंपल बात बताई है तुमको मैंने, कुछ हाई फाई बात नहीं करी। ठीक है जी, जितना आगे जा रहा होगा उतना ही पीछे जा रहा होगा रिएक्शन, तो आपको लगेगा रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बट एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज स्टैटिक, इक्विलिब्रियम इज नेवर स्टैटिक, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, चाहे फिजिकल है चाहे वो केमिकल। ठीक है जी, आपको लग रहा होता कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, बट एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ होता। ठीक है जी, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है जी, ओके। उसने कुछ एग्जांपल्स आपकी कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की। जैसे आपके अभी मैंने वाटर, अब मैंने बोलो, मान लो आयोडीन सॉलिड में दिया हो और आयोडीन क्या बन जाए भाई साहब, गैस बन जाए, क्योंकि आयोडीन सीधी क्या करती है, सब्लाइम करती है। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो ये सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन किस टेम्परेचर, सब्लिमेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, घटिया डेफिनेशन है ये, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अच्छा, लिक्विड स्टेट में तुमको कराई नहीं सॉल्व, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नोट करो पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में अवस्था कौन कौन सी होती है, कौन सी दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड और दूसरी कौन सी होती है, लिक्विड। इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है
सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आज के बाद एक घटिया बात नहीं बोलनी कि मेल्टिंग पॉइंट वो होता है एट विच सब्सटेंस मेल्ट्स। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है बहन जी। ऐसे ही आपका बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में कौन कौन सी अवस्था होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर एट विच ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब बॉइल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। वो बोलते हो सी लेवल पे, पहाड़ी इलाके में चल जाओ 100 डिग्री बॉइल करता है। ज्यादा पे कि कम पे, कम पे। क्यों, क्योंकि आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है हाइट के साथ। ठीक है, अगर हाइट के साथ आपका जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट एंड इट इज वेरिएबल विद प्रेशर, इट इज वेरिएबल विद प्रेशर। ये ज्यादा बड़ी ऑप्शन हुई ना। ठीक है जी, अगर ऑप्शन तो ये दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, और ऐसी कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि प्रेशर के साथ चेंज हो सकता है। अगर ऐसा चेंज, ऐसी बात लिखी हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो सकता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी ऑप्शन कौन सी हुई, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और इक्विलिब्रियम देख लो, अमोनियम क्लोर और सब्लिमेशन पे क्या होता है, सॉलिड से गैस बन गया। ठीक है जी, और वहाँ पे कौन सी स्टेट सेट इक्विलिब्रियम में होती है, और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, वो को मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता ना वो बॉइलिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। सब्लिमेशन टेम्परेचर इज लेस देन मेल्टिंग, मेल्ट करने से पहले ही इवेपोरेट करेगा ना। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से अमोनियम क्लोराइड गैस बन गई। ये इस तरह का इक्विलिब्रियम देखना हो तो कैसे देखेंगे, वेसल क्लोज हो कि वेसल खुली हो, क्योंकि गैसियस है, ये निकल जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर। और कौन सी बात है जी आपका, और कोई अगली चीज क्या आ जाती है, रिएक्ट। अब ऐसे प्रोसेस है थोड़े से, वो देख लेना। ठीक है जी, उसके अंदर अपनी एग्जांपल्स कुछ वहाँ से देख लेना, बुक में आपकी बनी होगी और कोई एग्जांपल ऐसी कुछ हुई तो। ठीक है, ज़रा एक्सप्लेन कर ही दी है। ठीक है, अब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, I2 तुम्हारी क्या होती है, डार्क कलर की होती है, डार्क मतलब वायलेट कलर की होती है, और ये कलरलेस होएगी। जैसे जैसे रिएक्शन जाएगा, मान लो तुमने वेसल में रखा हुआ, उसको बंद करके धीरे धीरे कलर क्या होता जाएगा, डार्क होएगा लाइट होएगा, लाइट होएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये कम होती जाएगी, ये इसमें कन्वर्ट होती जाएगी, कलर लाइट होगा। क्या कभी ऐसा प्रोसेस हुआ है कभी सारा का सारा कलरलेस हो जाए, हाँ, नहीं। क्यों, क्योंकि ये है, दोनों इसमें ये कन्वर्ट हो जाए, इसके अंदर जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही, एक टाइम पे जितनी रिएक्शन आगे जाएगी उतनी रिएक्शन किस पे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। वो कहाँ पे जाती हैं, दे गो टू इक्विलिब्रियम, दे गो टू इक्विलिब्रियम। बात समझ आई है। तो क्या ये कभी कलरलेस हो जाएगा, नहीं होगा, लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ इधर वाली साइड से स्टार्ट करा तो
ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ऐसे ही आपकी नेवर गोज टू कंप्लीशन, दे गोज टू इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। और आपकी ज़िंदगी में जितने भी आप प्रोसेस देखते हो वो सारे क्या है, तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सारे क्या होते हैं? रिवर्सिबल एक्शन, ऑल रिवर्सिबल। और वो सारे कहाँ पे पहुंच जाते हैं? इक्विलिब्रियम पे आके वो रुक जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि वो रुक गए बट वो रुक, ठीक है, गलत बोली थी मैंने लाइन, मैंने बोला रुक जाते हैं। इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, इट इज ऑलवेज डायनेमिक। ऐसे ही आपकी एक और एग्जांपल आ जाएगी, आपको देखो कहता जी NO2 जो होती है ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। ये 2 NO2 स्टार्ट करो तो ये इसको डाइमराइज कर जाएगी, N2O4 बन जाएगा, ये कलरलेस होती है। अब धीरे धीरे कलर क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, कलर कलरलेस हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है जी। ये बात मैं तुम देख रहे हो इधर वाली साइड के हिसाब से, ठीक है जी। अब अगर मैं स्टार्ट ही कहाँ से करूँ, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम N2O4, मैंने लिया उसको हीट करा, डिकम्पोज कराना शुरू करा, क्या बनेगा? NO2। ये पहले स्टार्टिंग में क्या होगा? कलरलेस, ठीक है जी। और ये क्या आ जाएगा? ब्राउन कलर। मतलब कलर बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा? विद टाइम कलर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जा, मतलब एक पर्टिकुलर शेड पे आगे रुक जाएगा, ठीक है जी। इंटरमीडिएट सी स्टेट में ना पूरी की पूरी डार्क होगी, ना ना पूरी की पूरी लाइट होगी। वो तो कब होगी? जब हम पूरा का पूरा इसको तोड़ दें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली, ठीक है जी, तब जाके हमारे पास ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको बुक में आपके ऐसे डायग्राम बना होगा, देखो NO2 को उन्होंने पता क्या किया, देखो ये ऐसे वेसल है, ये उसको उसने क्या करा हुआ है, टक 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 टक, ये उसने उसको अंदर आइस रखी हुई है, क्या रखी हुई है? आइस रखी हुई है। और यहाँ पे क्या है जी, बीच में इसमें सारी वेसल में NO2 गैस है, ठीक है, ये बीच में। और यहाँ पे एक स्टेट आ जाएगी, एक और डायग्राम बना होगा बीच में, और एक और आगे डायग्राम ऐसे करके बना होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको हीट करा होगा, लिखा होगा हीट करा होगा। और इधर कौन सी गैस पड़ी होगी? इधर क्या पड़ा होगा? N2O4 पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? N2O4। ये क्या होगा? ये वाला वेसल हीट करा हुआ था, ये वाला वेसल क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये क्या होगा? डार्क ब्राउन। ये मतलब इंटरमीडिएट सी शेड कोई, ठीक है जी। क्लियर है जी। ये कौन सा है? रूम टेम्परेचर लगा लो मान लो। इज इट ओके? समझ लग गई? तो ये डायग्राम कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ गया है? सेंटर, ठीक है जी। चलो आगे बताते हैं किसका। ये बकवास सी बातें इधर कुछ करी होंगी, ये बार बार करने वाली होंगी, इसलिए हम बार बार इसको नहीं करेंगे। ये देखो ट्यूब रखी हुई इसने, ठीक है जी, N2O4। ओके, ठीक है जी, यू गॉट दिस। अब देखो एक चीज है तुम्हारे पास, क्या बोल रहा हूं। अब तुमने क्या बोला था? मैंने बोला था H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अगर मैं 2HI से शुरू करूं, इट विल गिव H2 एंड धीरे धीरे कलर क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई, वॉयलेट कलर, ठीक है जी। क्लियर है भाई? मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है क्या? इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है कि नहीं? चाहे आप रिएक्टेंट वाली साइड से स्टार्ट करो, चाहे आप प्रोडक्ट वाली साइड से स्टार्ट करो। इज इट ओके जी? क्लियर है? ये पॉइंट हो गया। बात आगे,
इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। ठीक है जी। अब अगली बात क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम, ये 2HI की एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये कंसंट्रेशन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products become constant। ठीक है जी। ये पहले मान लो स्टार्टिंग में कुछ थी, ये स्टार्टिंग में मान लो x थी, ये स्टार्टिंग में x थी, क्योंकि बराबर ही है ना दोनों मोल कंसेप्ट के हिसाब से, एक मोल है एक मोल है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में 0 थी। अगर मान लो स्टार्टिंग में 0 नहीं दिया कुछ भी, x बाहर से अगर पहले से नहीं डाली होगी तो इसकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी ना धीरे धीरे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कितना, अगर y टूटेगा, ठीक है जी, ये भी कितना टूट जाएगा y, तो ये कितना बन जाएगा 2y। समझ लग गई, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे भी लिख देते हैं, इक्वल डाल के लिब्रियम लिख दो। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। ये पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पॉइंट आपको एक लिखा हुआ ऐसे करके, एक पॉइंट इसको ऐसे भी लिखा होगा, गलत जानबूझ के लिखा होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants is equal to product। ये पॉइंट गलत है, इट इज नॉट इक्वल, इट इज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं है कि सेम हो। और पॉइंट क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स सेम, ये भी पॉइंट क्या है, गलत है। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, राइट वर्ड इज कांस्टेंट, एक वैल्यू पे आके रुक जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। समझ लगी, ये पॉइंट आपने देखना है, इट इज एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। ठीक है जी। अब देखो फॉर एग्जांपल सी, वही N2O4 रिएक्शन, देखो स्टार्टिंग में तुम्हारा ये डिपेंड करता है स्टार्ट कहाँ से करा है। ये ग्राफ देख के तुम बता सकते हो कि रिएक्शन में स्टार्टिंग में कहाँ से करी है, N2O4 वाली साइड से करी है कि NO2 वाली साइड से करी है, इस ग्राफ को देख के बताओ। तुमको ये भी आ सकता है, कैसे है, N2O4 वाला कर्व केड़ा है, ये वाला कर्व है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम 0 पे वो क्या था, उसकी कंसिडरेशन क्या थी, क्या थी, ग्राफ देख के बताओ। कांस्टेंट मतलब 0 होता है, 0 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज एनी वैल्यू विच डज नॉट चेंज। अब टाइम 0 पे क्या कंसंट्रेशन है उसकी, किसकी कंसंट्रेशन 0 है, N2O4 की, और एट टाइम 0 NO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ये पॉइंट। तो ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि स्टार्टिंग किधर वाली साइड से करी है, किधर वाली साइड से करी है, NO2 वाली साइड से। हाँ जी, समझ लगी है, क्योंकि शुरू में ये 0 है, ये कुछ वैल्यू है इसकी, मतलब ये कुछ था, इट वॉज प्रेजेंट। सो स्टार्टिंग में ये तुम्हारा तुमने NO2 वाली साइड से स्टार्टिंग करी है, और तुम्हारा क्या बन रहा है, वो डायमराइज करके क्या बना रहा है, N2। ग्राफ को ध्यान से देखना है मैडम, ये नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल जो, मॉडल स्टडी छड़ दो दिमाग चो। हमें लगी है कि किताब स्पून फीडिंग, सवेरे 6 वजे केड़ी क्लास होंदी सी ਤੁਹਾਡੀ जना बैक ग्रुप, फिर शाम को विभा मैडम, फिर दोपहर को इतने बजे वो मैडम, वो छड़ दो, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ग्राफ देखना लगता कि नहीं, लगता ही नहीं लगता। विद टाइम इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, नीचे आ रहा ना ग्राफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये ग्राफ किधर को आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है जी, और ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बन रहा है वो कंज्यूम हो रहा है।
और देखना जितने से इसकी वैल्यू चेंज, इसकी 2 टाइम्स वैल्यू जो चेंज होगी उसकी 1 टाइम से इंक्रीज होगी। ऐसे करके पार्टीशन बने होंगे ग्राफ के अंदर, आपने देखना अगर इसकी वैल्यू 2x चेंज हुई है तो ये इसकी कंसिडरेशन कितनी इंक्रीज होएगी, x। अगर ये 4x हुआ है तो ये 2x, मतलब क्योंकि इसकी कंसिडरेशन ट्वाइस डिक्रीज होनी है, इसकी 1 टाइम बढ़नी है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम नहीं रिएक्शन, समझ लगी। डर दे क्यों दे हो? अच्छा चलो आगे मैं बोल रहा हूँ, ये बात खत्म कर दो। अब ये देखो, बिकॉज एट टाइम t0 NO2 की कंसिडरेशन कुछ थी बट N2O4 कंसिडरेशन वॉज 0, तो द रिएक्शन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम NO2 साइड। फिर और स्टार्टिंग में N2O4 क्या था, 0 था। अब टाइम के साथ बिकॉज रिएक्शन विल हैपन, होएगी रिएक्शन, तो अपने आप उसकी N2O4 की कंसिडरेशन टाइम के साथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और NO2 की कंसिडरेशन क्या टाइम के साथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। और एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो एक टाइम पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो concentration of N2O4 will not change with time, concentration of NO2 will not change with time, that is their concentration will become constant. At the point where the graph starts to be like this, that the concentration of every reactant or product becomes constant, that point is called as, अगर आपको लेबल करना हो तो वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पूछे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया है, तो आपने मेंशन करना है इक्विलिब्रियम यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन समझ लग गई। आप बताओ, यहाँ से देख के बताओ, स्टार्टिंग पे क्या चीज़ थी, अब रिएक्शन किधर वाली साइड से शुरू करा है, अब दिख रहा है ना, अब बंदों को भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम t0 पे इसकी कुछ कंसंट्रेशन है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जहाँ पे उसने यहाँ पे कांस्टेंट, ये इनकी कंसंट्रेशन क्या बन गई, जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, ये नहीं यहाँ जाके लेवल कर दो, यहाँ जहाँ से कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। ठीक है जी। अब ये बताओ इस केस में क्या है, स्टार्टिंग में सिर्फ N2O4 था, NO2 था, क्या दोनों ही थे? हाँ, पर दोनों है, बोथ आर प्रेजेंट, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा बच्चे, ये ग्राफ किधर के जा रहा है, ग्राफ में NO2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो N2O4 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब डायमराइजेशन हो रही है। तो रिएक्शन किधर से किधर को जा रहा है, NO2 को N2, समझ लग गई है। दिस इज द पॉइंट विच आई ट्राई टू मेक, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है जी, 8 बज गए, चलो।